बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुरान मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, कहते हैं कि सच जब तक जूते पहन रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस भी आ चुका होता है। बात है परसेप्शन की और हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर गलत एदाद शुमार के साथ पहले परसेप्शंस बनाए जाते हैं, ऐसा तासुर बनाया जाता है और अक्सर औकात तासुर हकीकत को खा जाता है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। जैसा कि इमरान खान के एतमाद के वोट में हुआ कि गलत फिगर पहले खुद मीडिया की तरफ से सामने रखे गए और फिर सवालात उठाए गए कि 181 थे जनाब, 178 कैसे हो गए, पहले 176 थे। इन तमाम चीज़ों के मैं जवाब दे चुका हूं कि किस तरह से मीडिया ने गलत फिगर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हमायत हासिल थी अरकान की, उनकी तादाद फैसल वाडा समेत 180 थी। वो जब रिजाइन कर गए और असद कैसर का वोट निकला तो पीछे 178 रह गए, क्योंकि स्पीकर वोट नहीं डाल सकते। वो मामला वाजे हो चुका है। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो दो अहम तरीन सवालात आपके जहनों में, और याद रखिए हम वीडियो तरतीब देते हैं आपके जहनों में जो सवालात होते हैं उनको सामने रखते हुए। दो बड़े सवालात हैं। वो सवालात ये हैं कि नया चेयरमैन सेनेट कौन होगा, क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब रह सकेंगे। ये दो अहम तरीन सवालात हैं, इनके ऊपर बात करेंगे और आपको नंबर गेम भी बताएंगे। तो पहले बात करते हैं पंजाब की। नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि उस तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो ने तूफानी दौरा किया पंजाब का। वहां पे उन्होंने मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से भी मुलाकातें की, हमजा शहबाज से भी मुलाकात की, और आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी कि जब उन्होंने ये जिक्र किया, क्योंकि पहले भी वो फरमा चुके कि पंजाब को बचाना होगा, पंजाब में तरीके एतमाद लाना होगी, क्योंकि मरकज की जानिब अब वो नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी अपने मकसद में कामयाब हो चुकी, पीडीएम की जमातों को बेवकूफ बना के यूसुफ गिलानी के लिए सीट हासिल कर चुकी और अब चेयरमैन सेनेट के ऊपर उसकी नजरें हैं। जबकि मुस्लिम लीग नवाज और जेयूआई को आज थोड़ी सी परेशानी और हैरानी हो रही है कि उनके हाथ क्या आया, जिसका जिक्र आज पीडीएम के इजलास में भी हुआ, जहां पे उनके इख्तलाफात भी सामने आए। उसके लिए एक अलहदा वीडियो की जरूरत है। लेकिन जहां बात करते हैं कि जब बिलावल ने बात की कि अदम एतमाद आनी चाहिए, तो हमजा शहबाज ने उसको वेलकम नहीं किया और उन्होंने कहा कि अभी पंजाब के अंदर जो है वह अदम एतमाद के हवाले से कोई बात जेर गौर नहीं है। और जब मीडिया के हवाले से यह सवाल भी किया गया कि क्या परवेज इलाही नए वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार नून लीग के हो सकते हैं, तो वहां भी उसका जवाब यही मिला कि अगर नए वज़ीर आला पंजाब हुए तो वो हमजा शहबाज होंगे। इसी तरह मरियम नवाज ने भी जब ये मामला जो है वो पीडीएम के इजलास में आया तो वहां भी ये बात की और मीडिया के ऊपर वो ये बात कर चुकी हैं कि अभी पंजाब की तहरीक एतमाद उनके कार्ड्स पर नहीं है। आज फिर उन्होंने मरकज के हवाले से बात की, लेकिन उनको ये बताया गया कि क्योंकि इमरान खान एतमाद का वोट हासिल कर चुके हैं, अभी उनके खिलाफ अदम एतमाद अगले 6 माह तक नहीं आ सकती। और इसके बाद बेशुमार बातें हुई। लेकिन पंजाब की नंबर गेम क्या है? पंजाब की नंबर गेम ये है कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब, उनको इस वक्त हमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 181 अरकान की। जहन में रखिए कि 371 का ईवान है। चौधरी निसार साहब ने हलफ नहीं उठाया, 370 हो गए और एक सीट अभी कोर्ट के अंदर है मुल्तान की, 369 ये नशिस्तें हैं और इसमें से 181 पीटीआई के अरकान हैं, पीएमएलक्यू के 10 अरकान हैं, राह हक पार्टी का 1 रुकन है और आजाद उम्मीदवार 4 हैं। इस तरह से 196 अरकान की हमायत उस्मान बुज़दार को हासिल है पंजाब के अंदर, जबकि उनके मुकाबले में पीएमएलएन के 166 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 यानी 173 अरकान मौजूद हैं। सादा अक्सरियत के लिए 186 अरकान चाहिए, जबकि उस्मान बुज़दार को 10 ज्यादा यानी 196 अरकान की हमायत हासिल है। और इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को 173 अरकान की हमायत हासिल है। और अगर उन्होंने उस्मान बुज़दार के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लानी है तो उन्हें 13 अरकान तोड़ने होंगे, यानी उन्हें भी 186 अरकान को अपने साथ दिखाना होगा। उस सूरत में कि पीपल्स पार्टी उनका साथ दे और पीएमएलएन के तमाम अरकान साथ खड़े रहें। लेकिन आपने देखा कि हमजा शहबाज और मरियम क्यों ये बात कर रहे हैं। मामला ये है कि पंजाब में भी मामला कुछ और है जनाब। पीएमएलएन के कई रहनुमाओं के उस्मान बुज़दार से पीएमएलक्यू से राब्ते हैं और वो सारे एक कार्ड के ऊपर नहीं है, जबकि दिखाया यह जाता है, दावा यह किया जाता है पीएमएलएन की जानिब से कि पीटीआई के अरकान उनके साथ हैं। इख्तलाफ है उस्मान बुज़दार के हवाले से, जरूर एतराज़ात भी आते रहते हैं, लेकिन जब तरीके अदम एतमाद आई और एक मरतबा फिर अगर उस्मान बुज़दार ने आगे बढ़कर वही फार्मूला इस्तेमाल किया कि खुद से एतमाद का वोट अगर उन्होंने ले लिया इमरान खान की तरह, तो यकीनन क्योंकि वो आज़ादाना वोटिंग होगी वो भी, तो उनके साथ पूरे 196 के करीब अरकान खड़े नजर आएंगे। हाँ, अगर खुफिया राय शुमारी जो कि नहीं होती तो उस मामले में यह कहा जा सकता था कि शायद कुछ लोग
इस्लामाबाद के सेनेट इलेक्शन की तरह टूट जाएं, लेकिन तरीक़े-ए-तम एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ भी ओपन होती है, चाहे अपोजिशन लेके आए या चाहे वो खुद एतमाद का वोट हासिल करें। इसलिए दूर दूर तक ऐसे कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ मीडिया की ये कहानियां हैं, जहन में रखिएगा। दूसरा मामला है चेयरमैन सेनेट का, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मीडिया अब भी गलत फिगर कोट कर रहा है। मीडिया अब भी आपको अपने अदद शुमार बता रहा है बगैर किसी तैयारी के, चाहे वो जियो है, ARY है या कोई और बड़ा चैनल है या कोई बड़ी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि माफ कीजिएगा मैं एक मरतबा फिर कहता हूं कि ना वो कैलकुलेशन करते हैं और ना वो पढ़ते हैं और लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से हमारा तजर्बा है और फैक्ट्स एंड फिगर के साथ सही अदद शुमार आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। सूरत हाल कुछ यूं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट के अंदर 25 अरकान हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 13 अरकान हैं, MKM के 3 अरकान हैं, PMLQ का 1 और GDA का 1, और इसके साथ साथ उन्हें 4 आज़ाद अरकान की हमायत हासिल है। वो कैसे? क्योंकि इस टाइम फाटा के 4 और बलूचिस्तान से भी 2 आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। तो समझ लीजिए कि फाटा के 4 में से जो 3 अरकान हैं वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, फाटा इलेक्शन के वक्त भी और उससे पहले जो संजरानी साहब का पहले मामला आया था उसके वक्त भी, और वो अलाइन है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो उन्हें वोट देंगे। एक सेनेटर फाटा से शमीम अफरीदी पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, वो उसके वो जो है वो अपोजिशन इत्तेहाद PDM के साथ होंगे। जबकि इसके साथ साथ 2 जो आज़ाद उम्मीदवार बलूचिस्तान से मुंतखब हुए हैं उनके मुतल्लिक आप ये जहन में रख लीजिए कि एक वो हैं जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और PTI के वोटों से मुंतखब हुए, अब्दुल कादिर साहब, वो यकीनन इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है और उन्हें भी वोट देंगे। और इसी तरह से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 21 नशस्तें हैं, PMLN के पास 17, JUI फे के पास 5, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के पास 2, अवामी नेशनल पार्टी के पास 2, नेशनल पार्टी के पास भी 2 और BNP मैंगल के पास इस वक्त 1 नशस्त है। मीडिया एक चीज को कंफ्यूज कर रहा है, वहां पे एक और आजाद उम्मीदवार जो मुंतखब हुई है जिनका नाम नसीमा एहसान है, वो इससे पहले BNP अवामी के टिकट पर 2012 से 2018 तक वो सेनेटर रह चुकी हैं। हमने कई मौके के ऊपर सेनेट असेंबली कवर करते हैं, उनके इंटरव्यूज भी कर रखे हैं। वो इस वक्त आजाद उम्मीदवार के तौर पे सामने इसलिए आई क्योंकि BNP अवामी के भी बलूचिस्तान की असेंबली के अंदर 3 अरकान हैं और 3 अरकान के ऊपर ये नशिस्त नहीं जीती जा सकती थी और उन्हें हुकूमती जमातों बाप और PTI के जो वोट थे, जो सेंटर्स, उन्होंने भी वोट दिया और बाज अपोजिशन के सेंटर्स ने भी वोट दिया, क्योंकि बलूचिस्तान इसी तरह का कम्प्लेक्स सूबा है। लेकिन BNP अवामी की ये जो सेनेटर है नसीमा एहसान, ये BNP मैंगल की नहीं है। BNP मैंगल PDM का हिस्सा है, BNP अवामी PDM का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये आज़ाद वहां से मुंतखब हुई और इन्हें भी मीडिया PDM के खाते में डाल रहा है। ऐसा नहीं है, उनको जिन इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की हमायत हासिल है उसके अंदर उनके वही उम्मीदवार हैं जो कि शमीम अफरीदी हैं, फाटा से पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इस तरह से 52 अरकान की हमायत हासिल है PDM को, माफ कीजिएगा 51 अरकान की हमायत हासिल है PDM को और 47 अरकान की हमायत हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों को। ये हो गए 98 और जो 99वां वोट है वो नसीमा एहसान का है, जिनके मुतल्लिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन सादिक संजरानी ने उन्हें वोट डलवाए हैं बलूचिस्तान से, इसलिए वो सेनेटर मुंतखब हुई हैं। वो यकीनन इनके साथ जाएंगी और 100वें सेनेटर जमात इस्लामी के हैं जिन्होंने गैर जानिबदारी का अभी तक ऐलान किया है। यानी ये जो 98 की तादाद जो कन्फर्म है, इसमें से 52 अपोजिशन के साथ हैं, माफ कीजिएगा फिर मैं गलत कह बैठा, 51 अपोजिशन के साथ हैं, 47 जो हैं वो जो हैं वो हुकूमत के साथ हैं और जो 2 बच गए नसीमा एहसान 1 और 1 जमात इस्लामी, उनके हवाले से भी फैसला नहीं हो उसका 51, 47 और 2 ये बनते हैं जनाब पूरे 100। तो ये जहन में रखिए कि मीडिया बता रहा है कि 53 उस तरफ है और इस तरफ 47 हैं हुकूमत के साथ, ऐसा नहीं है। 51 उस तरफ है और हुकूमत के साथ 47 हैं। लेकिन जहां भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सेनेटर दिलावर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो क्योंकि आपको याद होगा कि 2018 के सेनेट इलेक्शन में PMLN के जितने भी उम्मीदवार थे वो आज़ाद मुंतखब हुए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज का जो टिकट जारी किया गया था नवाज शरीफ के दस्तखतों से, वो नाअहल हो गए थे और वो तमाम उम्मीदवार नून लीग के नहीं रहे थे। और उन्होंने दिलावर हुसैन ने, ये जो दिलावर साहब है, इन्होंने पहले भी सादिक संजरानी साहब को वोट दिया। इनकी असम्बली ने शोकाज जारी कर, इनकी
चुकी, पार्टी इन्हें शोकॉज जारी कर चुकी, लेकिन इन्होंने इस वाले से अभी तक जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने अगर वोट किया तो इनके ऊपर भी फ्लोर क्रॉसिंग का कानून नहीं आएगा। इस हवाले से मैं एक अलग वीडियो भी करूंगा कि फ्लोर क्रॉसिंग क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग क्या है। आज हामिद मीर साहब ने इंतहाई हकायक के बरक्स एक कॉलम लिखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सेनेटर के इलेक्शन में कैसे हॉर्स ट्रेडिंग या फ्लोर क्रॉसिंग होती है और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन उससे मुख्तलिफ है। सेनेटर के इलेक्शन में सिर्फ अपने पार्टी के उम्मीदवारों, सिर्फ अपने पार्टी के लोगों ने आपको वोट डालना होता है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में एक मखलूत उम्मीदवार होता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सादा अक्सरियत कौमी असम्बली में स्पीकर को तो हासिल हो जाती है, लेकिन चेयरमैन सेनेट को पाकिस्तानी तारीख में आज तक सादा अक्सरियत हासिल नहीं हुई कि वो 100 में से 51 नशिस्तें या 104 में से जो है वो 53 नशिस्तें हासिल कर सके। इसलिए वहां पर फ्लोर क्रॉसिंग से मुराद ये नहीं है, वहां पर मखलूत उम्मीदवार ही होता है। पार्टियां मिलकर अपना उम्मीदवार देती हैं और तमाम पार्टियां ओपन होती हैं कि वो इससे एक दूसरे से वोट मांग सकें। इसलिए अगर सादिक संजरानी जीत भी जाते हैं तो हर किस फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होगी, उसके ऊपर मैं अलहदा वीडियो करके बताऊंगा। मीडिया कंफ्यूज कर रहा है तमाम लोगों को, क्योंकि उन्हें बुनियादी हकाइकी का इल्म नहीं है। एक मरतबा फिर मैं रिपीट कर दूं कि अपोजिशन के अरकान की तादाद सेनेट के अंदर 51 है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 47 है। 51 और 47 98। जो नसीमा एहसान साहिबा जिनको अपोजिशन के खाते में डाला जा रहा है वो आज़ाद मुंतखब हुई हैं और उनको सपोर्ट किया था। वहां पे सादिक संजरानी ने, इनका ताल्लुक बीएनपी अवामी के साथ है, मैंगल के साथ नहीं है, और जमात इस्लामी के एक जो रुकन है उनका तो आपको पता चल चुका। तो इस तरह से ये जहन में रखिए, फेक न्यूज का मुकाबला कीजिए कि ये सेनेट के अंदर इस वक्त सूरत हाल है और पंजाब की असम्बली के हवाले से सूरत हाल मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूं। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।